अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आमतौर पर आपके सामने सियासी और समाजी जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करने के लिए हाजिर होते हैं, लेकिन आज एक ख़ास इशू है। ख़ास इशू क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही है, ये है लाहौर का चंबा हाउस, जिसको फेडरल लॉजिस भी कहा जाता है। चंबा हाउस की तारीख़ क्या है, कौन सी बड़ी शख्सियात यहाँ पर क़याम पज़ीर रहीं और यहाँ पर क्या क्या होता रहा। ज़बान ज़द-ए-आम बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन यहाँ के साबिक़ कंट्रोलर जो हैं वो उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ जो लोग रहते रहे थे उनकी सरगर्मियाँ क्या होती थीं और यहाँ रहने के लिए कौन कौन ऐसी शख्सियात जो हैं वो मामूल के मुताबिक यहाँ पर आती थीं। ख़ास तौर पर अक्रॉस द कंट्री अगर बात की जाए तो तमाम सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सियासी समाजी शख्सियात हैं वो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर रही हैं। ये बुनियादी तौर पर कश्मीर की एक स्टेट थी चंबा, जिसके राजा ऑफ चंबा की मलकियत ये है। 1880 में बताया गया है, ये जो दस्तयाब मालूमात है उसके मुताबिक इसको तमीर किया गया। भरी सिंह ने तमीर करवाया और इसको तमीर करने में, डिज़ाइन करने में भाई राम सिंह जिसके इसके आर्किटेक्ट थे और उन्होंने ये सारा जो है बनवाया। इसमें कमरे कितने हैं, शान व शौकत इसकी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसी वाले से हम अब बात करते हैं। साबका कंट्रोलर हैं यहाँ पर, शाहिद हैं बहुत सारी चीज़ों के, इनसे बात भी करते हैं। अब्दुल हमीद सरोही हैं, ये साबिक कंट्रोलर, रिटायर्ड यहाँ से हैं। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, आप बताइएगा, आप तो अच्छी खासी तारीख़ के शाहिद हैं। जी राव साहब, बिल्कुल। मैं सन 1985 में इधर अपॉइंट हुआ था, ठीक है ना, और अपना 2021 में मैं यहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ। ये बीच में फिर ये कोई नैब के पास रहा काफ़ी देर, ये अपना चंबा हाउस। उससे पहले जो है अपना ठहरने की आप बात करते तो यहाँ पे गुलाम खासा ठहरते रहे हैं। अच्छा, साबिक सदर मुमलिकत यहाँ पे 2 नंबर ब्लॉक में आपको उनकी खिदमत करने का भी मौका मिला? जी बिल्कुल। ज़रा दूर दूर क्या आदत थी वैसे यहाँ पर, उनकी रूटीन क्या होती? उनकी रूटीन बहुत जैसा होता है ना, नाप तोल वाला बंदा। अच्छा, अगर उसने अंगूर उसने गिन के रखने हैं। अच्छा, कंजूस थे या म्याना रवि इख्तियार करते? बस मतलब ठीक, ऐसे नहीं थे जिस आजकल का दौर चल रहा है ना, ये शाहना ऐसा नहीं। साबिक सदर कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी यहाँ पर अपना, वो तो अभी की ही बातें हैं, मेरा ख्याल है वो तो 1988-89 की बात है। सरदार साहब वहाँ से आते थे, कयूम सदर थे वो, गालबन फिर वज़ीर आज़म भी रहे कश्मीर के, तो भी यहाँ पे आकर ठहरते रहे। इससे पहले वो ये दावा करते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी। हाँ, वो ये कहते थे ये चंबा की रियासत है कश्मीर की, तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा ही है। इसमें कितने कमरे हैं? इसमें टोटल 72 हैं जी, मुख्तलिफ ब्लॉक में। इस ओल्ड जो बिल्डिंग है, जो हिस्टोरिकल 4 रूम है। अच्छा, इसमें 4 कमरे हैं और ये राजा के अपने? हाँ, ये उसी टाइम की बनी हुई है, यानी कि पार्टीशन से बहुत पहले की, 1880 साल बना रहे हैं, जबकि बाकी फिर ये ब्लॉक बाद में बने हैं। इसमें फिर काफ़ी लोग, यूसुफ अगलानी साहब मजलिस शुरा के जो मेंबर थे वो भी कुछ देर ठहरे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा जावेद हाशमी साहब भी यहाँ पे ठहरे हैं और काफ़ी शख्सियत। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक तो उनका तो ये दफ्तर रहा है मुस्तकिल कई साल है। वो अपना क्या ना, वो अपना उनकी हाउसिंग, ये क्योंकि मिनिस्ट्री हाउसिंग यूनिवर्सिटी के अंदर फेडरल किया, तो जाहिर है उनके जो मिनिस्टर रहमतुल्लाह काकड़ साहब हो गए या दुरानी साहब हो गए, वो इधर ठहरते थे, तो जाहिर है फिर अवाम भी आती थी वो अपना। अच्छा, है तो ये वैसे हिस्टोरिकल साइट। हमीद साहब, आप यहाँ रहे हैं, आप विटनेस में बहुत सारी चीज़ों के, ये बताइए कि यहाँ मनफी सरगर्मियाँ बड़ी रिपोर्ट होती रही हैं मुख्तलिफ लिहाज से, कोई ग्रुप हुआ करते थे ख़वातीन के, वो क्या स्टोरीज? देखें जी, ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ, गेस्ट हाउस है। हाँ, गेस्ट हाउस में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। बुराई किस कोशिश तो हमारी यही रही है। किसको आपने करीब से देखा? नहीं, वो अब मैं नाम बताऊं तो नहीं, फिर भी बेहतर नहीं है। अपना राव साहब, कौन क्या करता रहा है? मुझे सारे अच्छे थे। ये तो आप मुस्बत फिक्रा बोल। नहीं, मैं वो देखें, वो हर एक की अपनी अपनी। अच्छा, वो 9 ख़वातीन नायका, वो क्या किस्सा था सर? वो तो एक वक्त था, उनका तो अखबार में भी बड़ा उस टाइम आया है, मतलब कहने का कि वो पूरा एक एडिशन जारी हुआ। हाँ, तो वो फिर उसके लिए वो कौन थी? वो फिर ये किया हमारे अफसरान ने कि फिर हमने बाकायदा तौर पे IG DIG से मीटिंग करके फिर उन्हें अरेस्ट करवाना शुरू किया। फिर रेटें हुई यहाँ पे, खुद करवाई। नहीं तो वो खुद आ जाती थी अंदर?
या जाहिर है वो मतलब कहने का आप जिस तरह कोई ताल्लुक वाला है तो हमने उसे मिलना है, तो जाहिर है उस बाहर में सारी तरफ फिर जाती थी। तो ये हम गेस्ट हाउसेज में जाहिर है मतलब कहने का गेस्ट हाउस है। सुना है बड़े यहाँ पे रंगीन रातें गुजरती रही लोगों की। साहब अब देखें बात ये है कि ना ज़बाने से थे हमें, मैं तो हाँ हर एक का अपना अपना किरदार होता है, उसे हमें क्या लेना। अच्छा ठीक है ना, हमारी नहीं रातें रंगीन नहीं रही मुख्तलिफ यहाँ पर शख्सियात की। जाहिर है मतलब कहने का कि रातें किसकी कौन नहीं रंगीन करता, हर बंदे की कोशिश होती है चंद एक ही होते हैं जब यहाँ रहने का मकसद ही रहा है। नहीं यहाँ रहने का मकसद, और मैंने बड़े बड़े नेक लोग भी कर देते हैं। अच्छा मसलन वो अपना मौलाना वो जो जिनका मर्डर हो गया था, क्या था, मौलाना समीउल हक साहब राय शरीफ भी यहाँ पे अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी रहते रहे हैं, फैडुल फाकिर भी रहते रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मतलब शरीफ लोग मतलब इस तरह। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी और बड़ी शख्सियात जो यहाँ पे क़याम पज़ीर रही हैं जिनसे कोई वाक़यात जुड़े हैं? वाक़यात तो देखें अपना जिस तरह यहाँ पे एक दफ़ा पता नहीं वो एक MNA की गेस्ट थी, वो बेचारी अंदर ही डेथ हो गई थी उनकी। वो कौन थी? हार्ट अटैक हुआ या जो भी हुआ, तो इस तरह का हो ही जाता है, हुआ है। कौन से MNA? नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। आपने सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है। नाम मेरे जहन में आपने 40 साल गुजारे इधर। एक MNA थे। क्या अपनी किताब लिखने का प्रोग्राम तो नहीं आता? जिंदगी में तो ये किताब ओपन करूंगा ना तो फिर ठीक नहीं रहेगा मामला। अच्छा हाँ, वो फिर ये पर्दानशी है मरने के बाद ओपन हो जाए, कोई मुझे तो ना मारेगा। नहीं लिखा है कुछ आपने वैसे? नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा अभी। लिखा तो होगा, बड़े शरारती लग रहे हैं आप। नहीं क्योंकि आप एनी शाहिद हैं बहुत सारी चीज़ों में। नहीं ऐसी बात आपकी सारी नहीं, शायद तो वाकई इसमें कोई नहीं। देखे सन 85 में क्या उम्र होगी मेरी, ठीक है ना, और 85 में अगर आप 20 साल की नहीं, ये तो मैं 21 में रिटायर हुआ, 21 के आखिर में अक्टूबर में, यानी 21 भी पूरा लगा। 85 में आप भर्ती हुए? 85 में मैं भर्ती हुआ, तो वहाँ 36 साल तक आपने नौकरी, ठीक है ना, यहाँ और यहीं पे रहे? नहीं बीच में मेरी ट्रांसफर हुई है, कुछ अर्सा मैं पेशावर भी रहा हूँ, अपना ये इस्लामाबाद। म्यूजिकल नाइट्स भी होती थी यहाँ? नहीं म्यूजिकल नाइट कोई नहीं। उसके बाद कुछ अर्सा मैं रहा हूँ कोयटा भी। गेस्ट आ गए वो म्यूजिक में? नहीं हाँ ऐसे देखे मेरी बात सुने, ये जो कुछ भी हुआ अंदर ही हुआ है, ये कह लें। नहीं ऐसी देखे मेरी बात सुने, ये ना बाहर से लगता है, बाकी अगर अंदर आए तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे फैमिली ठहरती है, आप देखते हैं यहाँ पे अभी ये मतलब लगेगा फैमिली जा रही थी, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ अपने कमरे में इंडिविजुअल कोई अपना तो करता हो तो उसका अच्छा ये चंबा हाउस जो है वो अगर किसी ने भी बुक करवाना हो तो वो आसानी से करवा सकते हैं? ये मिनिस्ट्री हाउसिंग से बुक होता है जी, बस यहाँ पे उसके अलावा डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं? डायरेक्ट हाँ, ये है कि अगर खुद MNA वगैरह हैं, अगर रूम खाली है तो मतलब कहने का मिल जाएगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, यानी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है? अच्छा ये अवामी नुमाइंदों के लिए जी, साबका अवामी नुमाइंदों के लिए जी और फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के या MNA फेडरल के होते हैं। कोई एक वाकया बड़ा आपसे मंसूब है जावेद हाशमी साहब के हवाले से। अच्छा जावेद हाशमी साहब का कमरा आपने किसी को दे दिया और उसके बाद क्या हुआ? वो किस तरह टैकल किया? साहब आपने ना वो कैमरे से हटी भी बातें यहाँ पे छेड़ दी हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जावेद हाशमी साहब बहुत नाइस बंदे हैं, बहुत प्यार करने वाले, बहुत शफीक। ठीक है, देखिए एक जब जॉब कर रहा होता है ना बंदा, तो एक ताल्लुकदारी के बन जाती है। मेरा एक ताल्लुक था, मेरा एक दोस्त था बहुत क्लोज, अभी भी है, अपना MNA थे उस टाइम, और अपना क्या नाम है वो आ गए तो कमरा खाली था। हाशमी साहब का कमरा था, हाशमी साहब कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो हाशमी साहब का वो कमरा मैंने दे दिया उन्हें, कभी खोल देता हूँ फिलहाल, चलो बैठो तो सही। उसके बाद रात को 9 बजे कमरा खाली हो गया, दूसरा मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। वो उन्होंने वो सिगरेट वगैरह पिए उस कमरे में, वॉशरूम इस्तेमाल किया, तो वो अपना स्मेल थी कमरे में। हाँ स्मेल भी थी, वो सिगरेट के गुल भी पड़े हुए। तो हाशमी साहब रात को आए हैं, तो आके ना उन्होंने देखा मेरा कमरा इस्तेमाल हुआ, उसने चौकीदार को कहा हाँ भी ये मेरा कमरा किसने इस्तेमाल किया? मुझे तो पता नहीं थी। उन्होंने कहा बुलाओ अपने इंचार्ज को, तो जी वो मुझे बुलाया, रात को मैं इधर ही था, तो मैं गया, मैं सोच रहा हूँ कि यार हाशमी साहब को किस तरह टैटल कर रहा है, तो सोचता रहा। मैं गया वो अंदर, तो हाँ भाई मेरे कमरे में कौन था? मैं सर वो बड़े मेरे मोहसन है साहबजादा फैजुल हसन लीजिए, तो वो कमरा खाली कोई नहीं था, मैंने उन्हें बिठा दिया था यहाँ पे। दूसरा सर मैं छोटा सा था, आप जवान थे,
और ना मैं नारे लगाता था, हाशमी हाशमी एक बहादुर आदमी, हाशमी हाशमी पुरानी नारकली चौक में लाहौर से इलेक्शन लड़े थे। कहते अच्छा हाँ, उन्होंने मुझे पकड़ा, इधर से चूमना शुरू कर दिया, इधर से चूमना, उन्हें इधर से बैठा लिया, फिर उन्हें अच्छी मतलब करेगा। यानी आपकी सर्जनिश नहीं हुई, आपने टेक्निकली उनको टेक्निकली तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौलाना फजलुर रहमान एक अरसा तक इसी चंबा हाउस में उनका ठहरते रहे हैं, जब भी आते हैं। कैसी शख्सियत? मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं समझदार इंसान, फालतू बात नहीं करनी, मकसद की बात करनी। बहुत लोग आते थे उन्हें मिलने के लिए और बड़े शफकत वाले, मतलब देखने से तो लोग कहते होंगे ना, मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, मतलब मकसद की बात करनी और नहायत नफीस इंसान। अच्छा, ये बड़े लोगों से पैसे वसूल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये दे देते थे आराम से? हाँ, आराम से। सरदार ना नहीं तो पीछे लेटर चला जाता था जब इलेक्शन आते थे, फिर लेटर आ रहे, फिर भागे आ रहे होते थे, फिर जमा करवाने भागे आ रहे होते थे, तो इसलिए ना वो दे देते थे। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी सैंक्टिटी टोटल इसमें 72 कमरे हैं, 72 कमरे, और अंदर जो मरकजी इसकी बिल्डिंग है, जो उसमें 4 रूम है, 4 रूम है, वो साथ राजा के अपने हुआ। 4 रूम है और बहुत बड़े बड़े रूम है, आपने देखेंगे। उसके बाद एक साइड पे ड्राइंग रूम है, एक साइड पे अपना डाइनिंग हॉल है। ठीक है ना, 2 वो है, इसके अलावा किचन है, बरामदे हैं। जी, ये थी तारीख, और इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात इसी चंबा हाउस में रिहाइश पजीर रही हैं मुख्तलिफ औकात में। साबिक सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक खान साहब यहाँ ठहरते रहे हैं, उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पर एक अरसा तक ठहरे हैं। सरदार कयूम जो कश्मीर के सदर थे वो, इसके अलावा और बहुत बड़ी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फिर वफाकी वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत बड़े बड़े नाम। कहानियाँ तो बहुत हैं लेकिन उन्होंने हमें बड़ी कम बताई हैं। इन्होंने खुशगवार वाक़यात बता दिए हैं, वो नहीं बताया जो 9 ख़वातीन का एक गैंग हुआ करता था और वो यहाँ पर किस तरह से पंजे उसने गाड़े मुलाजमीन के ज़ाहिर साथ मिल के, तो उनका थोड़ा सा इन्होंने बताया। बाद में इनसे पूछते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।